नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने जाजल्यदेव प्रथम के बारे में पढ़ा था, बहुत ही डिटेल में उस वीडियो को मैंने बताया है। आप जरूर देखिएगा अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो। आज हम रत्नदेव द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। मैंने शुरू क्लास से ही बोलते आ रहा हूँ कि कलचुरी वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके सारे शासक इंपॉर्टेंट है, तो लेक्चर थोड़ा बड़ा बनते जाएगा। सीरीज़ ये लंबा होगा, जो मध्यकालीन इतिहास का सीरीज़ है वो लंबा होगा, तो आपको सभी वीडियोज़ को देखते चलना है, ठीक है। फिर रत्नदेव द्वितीय आते हैं जाजल्यदेव प्रथम के बाद, तो KKR PJR हो गया था। PJR में ये आपका रत्नदेव द्वितीय आएगा, ठीक है। तो ये इसका शासन कब था? 15 था, मैंने बताया था 20-25, 20-25, 30-15-30। तो उसने 1190 से 1120 तक शासन, 1090 से 1120 तक शासन किया। किसने? जाजल्यदेव प्रथम ने 30 साल। फिर 15 साल का था, तो 20 से 35 तक रत्नदेव द्वितीय शासन करता है, ठीक। रत्नदेव द्वितीय शासन करता है। अब इसका विजय अभियान दे दिया गया शुरू से, तो विजय अभियान के बारे में देख लेते हैं, ठीक। विजय अभियान के बारे में देख लेते हैं। तो इनके बारे में जानकारी मिलती है कि त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया था। त्रिपुरी के जो नया, अभी हमने यश कर्ण के बारे में देखा था, जिसके समय जाजल्यदेव प्रथम ने अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया था, सोने के सिक्के चला दिए थे, ठीक है। अब त्रिपुरी उसके आगे आएगा गया कर्ण। जैसे रत्नदेव द्वितीय है ना आगे शासक, उसी प्रकार गया कर्ण आता है। अब जाजल्यदेव तो बहुत पावरफुल शासक रहते, इस वजह से उसके ऊपर आक्रमण नहीं करते, लेकिन रत्नदेव द्वितीय को थोड़ा कमजोर पाकर ये क्या करते हैं कि आक्रमण कर देते हैं। लेकिन ये भी कमजोर नहीं रहता, ये भी बहुत ही पावरफुल शासक है। सबसे पावरफुल तो आपके जाजल्यदेव प्रथम है, लेकिन उसका बेटा है तो वो भी तो थोड़ा पावरफुल होगा ही। तो रत्नदेव द्वितीय भी पावरफुल रहता है, और ये क्या करता है, जब गया कर्ण आक्रमण करता है तो उसके आक्रमण को विफल कर देता है। तो यहाँ लिखा भी गया है, रत्नदेव द्वितीय ने अपने पिता के समान त्रिपुरी की अधिकता को नकार दिया, इस कारण त्रिपुरी नरेशों ने आक्रमण किया था, ठीक। और उनको मुँह की खानी पड़ी, उनको हरा के भेज दिया गया। फिर देखेंगे ओडिशा के गंगवंशी शासक अनंतवर्मन चोड़गंग को तलहरी जो तालागांव वाला क्षेत्र है, पिछले क्लास में हमने देखा था कि अन्य विजित क्षेत्र जो थे ना, अन्य विजित क्षेत्र, अगर मैंने उसको एक बार ही रीड कर दिया था नॉर्मल, कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, मेमोराइज होगा कि तलहरी क्षेत्र जाजल्यदेव प्रथम ने जीता था। उसी के समीप जो रत्नदेव द्वितीय ने गंगवंशी शासक, उड़ीसा के जो गंगवंशी शासक है अनंतवर्मा चोड़गंग को हरा दिया था, ठीक है। तलहरी मंडल के समीप हरा दिया था, ठीक। तो उसने भी गंगवंशी शासकों को हराया था, इसने भी गंगवंशी शासक को हरा दिया, ठीक। अब उसने तो गंग उड़ीसा तक क्षेत्र किया था, ये कहाँ चले जाता है? बंगाल भी चले जाता है, और बंगाल के गौड़ राजाओं को परास्त कर देता है। कौन? रत्नदेव द्वितीय। तो रत्नदेव द्वितीय बंगाल के गौड़ राजाओं को भी परास्त कर देता है। उपरोक्त दोनों विजय के बाद रत्नदेव का साम्राज्य विस्तार प्रारंभ करना शुरू कर दिया। उपरोक्त दोनों विजय के बाद रत्नदेव का साहस बढ़ गया था। ये बताया जा रहा कि उपरोक्त जो दो विजय, उसके बाद रत्नदेव का साहस बढ़ गया और उसने फिर साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। इस युद्ध में सामंत वल्लभराज एवं पुरुषोत्तम राज ने बड़ा शौर्य दिखाया था। अब ये कौन कौन है सर? तो वल्लभराज और जो पुरुषोत्तम राज है ना, ये दोनों इसके सामंत हुआ करते थे। किसके सामंत हुआ करते थे? रत्नदेव द्वितीय के। जैसे हमने कमल राज के समय देखा था, उसने साहिल नामक को लाया था, नामक जो योद्धा था उसको लेके आया था। फिर उसके जो वंशज रहते हैं वो कमल राज के वंशज को सहायता प्रदान करते हैं रत्नदेव प्रथम को, ठीक, अन्य जगह क्षेत्रों को जीतने के लिए। उसी प्रकार रत्नदेव द्वितीय के समय में दो सामंत रहते हैं, एक वल्लभ राज रहता है और एक पुरुषोत्तम राज रहता है। कौन कौन रहते हैं? एक वल्लभ राज रहता है और एक पुरुषोत्तम राज रहता है, ठीक है। तो ये दोनों सामंत जो हैं उन्होंने इसके दोनों युद्ध, उड़ीसा के गंगवंशी शासक और बंगाल के गौड़ राजा, ये दोनों को परास्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। जगपाल भी इसके समय रहता है
और जगपाल कौन था? तो जगपाल इसके पिता जाजालीदेव प्रथम का सेनापति था, जो इसके का समय भी था। ठीक है। फिर भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण कर वहाँ के राजा हरवोहू को मृत्युलोक पहुँचा दिया। अब 2 युद्ध जीता था ना जब इसने आपके गंगवंशी शासक और बंगालों के द्वारा, बंगाल के घोड़ राजाओं का हराने के बाद, तो इसका साहस इतना बढ़ गया था कि अब हर तरफ अपना विस्तार करने लगा था। तो ये भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग जो रहती, भंज राजाओं की राजधानी जो खिज्जिंग रहती, वहाँ पर भी आक्रमण करता है और राजा हरवोहू को हरा देता है। राजा हरवोहू को हरा देता है। ठीक है। तो ये देखा हमने विजय अभियान के बारे में। किसके बारे में? रत्नदेव द्वितीय के बारे में। 4 विजय अभियान, त्रिपुरी, ओडिशा, बंगाल और भंज राजा। तो इसको एक ट्रिक, मैंने तो अभी किस्सा आपको बता दिया पूरा, अब एक को इसको जब याद ना हो तो एक ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है। वो ट्रिक क्या है? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ले लेना आप, माफ कीजिएगा, TOBB, टॉब करके या बोट करके आता है ना, बोट करके करना, BOT, तो B 2 बार है, BBOT, बोट ऐसे करके। तो भंज राजाओं को हराया, बंगाल के घोड़ राजाओं को हराया, उड़ीसा के गंगवंशी शासक को और त्रिपुरी के शासकों को भी हराया। तो ये तो TOBB कर लेना या BBOT करके याद कर लेना, जैसा भी बने आपको, तो ये क्रम आपको याद हो जाएगा। ठीक। अब इसके कुछ अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। तो अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये अभिलेख प्राप्त हुए अकलतरा से, पारा गांव से, शिवरी नारायण से, सरखों से। अकल, पारा गांव, शिवरी नारायण और सरखो। तो इसको ऐसे याद कर लेना, अकल सरका शिव का तो पार, अकल सरका शिव का तो पार। पार मतलब आप किसी भी संदर्भ में लेना कि मारपीट के संदर्भ में हो या किसी चीज़ को करने के संदर्भ में हो, किसी काम को। तो बोलते नहीं है, एक डायलॉग टाइप का कोई मारते हैं कि अगर मेरा अकल सरका ना हो तो सब पार कर दूंगा मैं, अगर मेरा अकल सरका, दिमाग सरका तो मैं पार कर दूंगा। तो दिमाग को अकल करना। तो यहाँ पर शिव बोल रहा है, शिव के बारे में बोला जा रहा है कि अकल सरका शिव का तो पार, अकल सरका शिव का तो पार। तो अकल से अकलतरा, सरका से सरखो, शिव का से तो शिवरी नारायण, पार से पारा गांव। तो अकल सरका शिव का तो पार। इस तरीके से आप रत्नदेव द्वितीय के, और क्या पार होगा? तो रत्न पार होगा। क्या पार होगा? तो रत्न। और कौन? तो कितने रत्न? तो 2 रत्न ना, 2 रत्न पार करने। तो इससे द्वितीय के समय था कि अभिलेख है, याद हो जाएंगे। अकल सरका शिव का तो 2 रत्न पार। ठीक। अकल सरका शिव का तो 2 रत्न पार, ऐसे करके आपको याद रखना। तो अकलतरा, पारा, सरखो से सरका से सरखो, शिव से शिवरी नारायण, पार से पारा गांव, और कितने रत्न? 2 रत्न से रत्नदेव द्वितीय। तो इस प्रकार अभिलेख याद रख लेंगे हम। फिर सिक्के, इन्होंने भी सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे। इनके पिता ने सोने और तांबे के किए थे, इसने सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक। इसके समय सामंत कौन था? वल्लभ राज था। और क्या देखा था हमने? पुरुषोत्तम राज देखा था। ठीक है। तो इसके सामंत जो रहते हैं वल्लभ राज के द्वारा विकर्णपुर महल, जो कि कोटगढ़ में है, कोटगढ़ में विकर्णपुर महल का, व रेवंत मंदिर, जो रेवंत मतलब शिव का पुत्र, का निर्माण कराया जाता है। ठीक है। सामंत वल्लभ राज जो रहते हैं वो विकर्णपुर और रेवंत मंदिर, जो शिव का पुत्र है। तो विकर्ण में कर्ण आ रहे, कर्ण किसके पुत्र थे? सूर्यदेव के पुत्र थे, ऐसा बोला जाता है। तो सूर्यपुत्र कर्ण बोला जाता है। तो वहां से विकर्ण महल हो गया, विकर्णपुर का महल। और कर्ण कौन था? शिव का पुत्र। तो शिव का पुत्र कौन? रेवंत मंदिर। ठीक है। तो विकर्णपुर महल, रेवंत मंदिर वल्लभ राज ने निर्माण कराया था। ठीक। फिर वल्लभ राज द्वारा हटकेश्वर पुरी की स्थापना की गई। हटकेश्वर पुरी की भी स्थापना की गई, इसके द्वारा हटकेश्वर पुरी की स्थापना की गई। ठीक है, ये भी याद रखना। तो वल्लभ राज बहुत ही प्रतापी था, तो हठी था। हठी से हम याद रख लेंगे हटकेश्वर पुरी का स्थापना करते हैं। और वहाँ पर एक विकर्णपुर महल रिलेट करने के लिए, वहाँ नहीं है लेकिन आप रिलेट करने के लिए विकर्णपुर का महल बनाया तो कोट पहना के जाएगा ना महल के अंदर, तो कोटगढ़। वल्लभ राज ने विकर्णपुर का महल बनाया, कोट पहन के वहाँ रहता था तो कोटगढ़। और महल के अंदर मंदिर भी बनाया, तो कौन सा? रेवंत मंदिर, रेवंत। और वहाँ से कर्ण से रिलेट कर लेना। रेवंत मंदिर कैसा है? सूर्यपुत्र कर्ण, तो कर्ण का मतलब सूर्य के पुत्र का मंदिर है रेवंत। रेवंत का मतलब ही होता है सूर्य का पुत्र। तो ये मैंने आपको रिलेट करने के लिए बताया है। इस मंदिर से कोई, इस महल से कोई लेना देना नहीं है, इस रेवंत का, इस कर्ण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस मैं रेवंत मंदिर बताया जो कि सूर्यपुत्र का मंदिर है। ठीक, सूर्य का पुत्र कर्ण है तो विकर्ण महल का निर्माण कराया। किसने कराया? कोट पहनता था वल्लभ राज, तो वल्लभ राज ने कराया। और बहुत ही हठी था, हटकेश्वर पुरी का निर्माण कराया। ये स्थापत्य हो गया। फिर इससे पुत्र आएंगे आगे किसके? रत्नदेव द्वितीय के। तो रत्नदेव द्वितीय के आप देखेंगे पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय।
ठीक, ये उनके पुत्र थे। तो हम जब ट्रिक पढ़ते हैं KKR PJR में तो रत्नदेव द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। इनके साथ जय सिंह भी इनके पुत्र थे और अकाल देव भी पुत्र थे, लेकिन पृथ्वीदेव क्या थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, तो शासन पृथ्वीदेव द्वितीय को मिल जाता है। फिर जय सिंह भी इनके पुत्र थे और अकाल देव, तो रत्नदेव द्वितीय के कितने पुत्र है, 2, लेकिन पुत्र किया कितना, 3। पृथ्वीदेव द्वितीय, जय सिंह, अकाल देव, पृथ्वीदेव द्वितीय, जय सिंह और अकाल देव। अकाल देव ने अकलतरा नगर बसाया था। कहीं कहीं पर बोला जाता है कि अकाल देव ने ही अकलतरा नगर का निर्माण कराया था। ठीक है, अकाल देव ने अकलतरा नगर, जो कि अभी जांजगीर चांपा में आपको पड़ता है, जांजगीर क्षेत्र में चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा क्षेत्र के आसपास अकलतरा, तो अकाल देव ने बनाया था। अकाल देव ने अकलतरा नगर बसाया था। अब इसके बारे में विशेष क्या है रत्नदेव द्वितीय के बारे में, तो इन्होंने 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। कितना, 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। पृथ्वीदेव द्वितीय के कोणीय अभिलेख में वर्णित है। पृथ्वीदेव द्वितीय जो इनका पुत्र था वो बोलते हैं अपने अभिलेख, कोणीय अभिलेख में, कि मेरे जो पिता हैं रत्नदेव द्वितीय वो 36 विधाओं के ज्ञाता थे। इनके राज्य में पद्मनाभ को आश्रय प्रदान किया गया था। पद्मनाभ कौन है, तो ये चंद्र ग्रहण की गणना करने वाला था। चंद्र ग्रहण की गणना करने वाला जो पद्मनाभ था उसे आश्रय प्राप्त था। कहाँ आश्रय प्राप्त था, तो रत्नदेव द्वितीय के दरबार में। ठीक है, अब देखेंगे कि रत्नदेव द्वितीय, तो इसके शासन काल में देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे चीज़ आ रहे हैं। अब रत्न, नाम भी रत्न प्रकार है, रत्न भी बहुत उत्तम होता है, तो उत्तम लोग आ रहे हैं। कैसे, स्वयं खुद 36 विधाओं का ज्ञाता है, बहुत ही उत्तम आदमी होगा तो रत्न है, अपने माता पिता के लिए रत्न हो जाएगा वो। जिस भी व्यक्ति में 36 विधाओं का गुण है, 36 गुण है, वो तो रत्न के समान है ना, तो रत्न द्वितीय याद हो जाएगा वहाँ से। फिर रत्न द्वितीय है तो अपने समान लोगों को रखेगा। तो जब चंद्र ग्रहण की गणना कर रहे हैं उस समय पर, जो चंद्र ग्रहण की गणना कर पा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा, तो पद्मनाभ जो उसका नाम है उसको रखता है। तो चंद्र ग्रहण की गणना करने वाला कौन, पद्मनाभ, उसको रख लेता है। फिर इनके राज्यकाल में विद्या और कला को उदारतापूर्वक राज्याश्रय मिला था। इनके राज्यकाल में किसके, रत्न द्वितीय। अब रत्न नाम है तो भैया पैसा बहुत है, विस्तार इतना किया साम्राज्य का, सोने और चांदी के सिक्के चला रहे हैं, तो ये क्या करता है, विद्या और कला को बहुत ही ज़्यादा आश्रय देता है, राज्य में आश्रय देता है। किसका, विद्या और कला को। तो विद्या आज के समय में वही अफोर्ड कर पाता है, अच्छा विद्या, जिसके पास ज़्यादा पैसा है। तो उसके पास था, सोने चांदी का सिक्का चला रहा था, तो विद्या और कला, कुछ स्पेशल चीज़ सीखना है तो आज के डेट में तो इतना फीस है हर चीज़ का सीखने के लिए, तो कला भी वही अफोर्ड कर पा रहा है जिसके पास पैसा है। तो विद्या और कला वही अफोर्ड कर पा रहा है आज के डेट में, अच्छी विद्या और अच्छी कला जिसके पास पैसा ज़्यादा है। ये रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक, तो रत्नदेव द्वितीय, तो उनसे हमने बहुत सारी चीज़ की याद की है। रत्नदेव द्वितीय है भैया, तो अगर अकल, सरका, शिव का, तो 2 रत्न पार हो जाएंगे। अभिलेख याद कर लिए, रत्न है तो सोने और चांदी के सिक्के चलाए, बहुत ही पैसा वाला हो गया, बहुत ही पैसा वाला हो गया, तो राज्य में विद्या और कला का आश्रय देगा। ठीक है, खुद रत्न है उसके नाम में, तो 36 विधाओं का ज्ञाता हो गया। ठीक है, और क्या है कि स्वयं के समान, जो अपना नाम रत्न है तो खुद रत्न है, 36 विधाओं का ज्ञाता है, तो अपने जैसे इंसान को रखेगा अपने दरबार में। तो पद्मनाभ जो चंद्र ग्रहण की गणना करता था उसको आश्रय देता है। तो इस तरीके से हमने याद किया किसके बारे में, रत्नदेव द्वितीय के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में आगे के शासक के बारे में देखते जाएंगे। ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।